जी हाँ दोस्तों, तो क्या जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए थे उसे राहुल गांधी ने कर दिया। दो भाइयों के मिलन के इनसाइड स्टोरी महाराष्ट्र से तो भारतीय जनता पार्टी गई। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मिलने के पीछे की कहानी है क्या? आखिर वो कौन सी स्थिति राहुल गांधी ने उत्पन्न कर दी जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आकर के भारतीय जनता पार्टी को लाल आंखें दिखा गए। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति और कौन सा नया समीकरण महाराष्ट्र में बनने जा रहा है जो फिर से भारतीय जनता पार्टी को उनकी धरातल वाली स्थिति पर ले जाने के लिए काम करने वाला है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। और ये क्यों कहा जा रहा कि बाला साहब ठाकरे जो नहीं कर पाए 2 दशकों तक, अब 2 दशकों के बाद में राज ठाकरे ने दोनों भाइयों को मिला दिया। क्या इनसाइड स्टोरी? दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 5 जुलाई ऐतिहासिक दिन रहा। मुंबई के वर्ली स्थित NSCI डोम में शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS ने संयुक्त रैली की जिसका नाम मराठी विजय रैली दिया गया। इस रैली में एक साथ दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दिखे। करीब 20 सालों के बाद दोनों भाइयों ने मंच साझा किया। जी हां, 20 सालों बाद इस ऐतिहासिक मिलन से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। मगर जो बातें उद्धव और राज ने की वो तो आपको बताएंगे, मगर शुरू में आपको 2 बातें बताएं जिससे उद्धव राज ठाकरे ने फाइनल कर दिया कि एक, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब दोनों एक साथ रहने वाले हैं, ये बड़ा ऐलान। और दूसरा ये कि इस मंच से उद्धव और राज ठाकरे ने राहुल की लाइन लेते हुए मोदी फडणवीस पर तीखा प्रहार किया। दोनों भाइयों ने मोदी शाह पर अटैक करते हुए कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए, मुंबई की ज्यादातर जमीनें अडानी के पास चली गई, जिसके लिए हमारे शहीदों ने खून बहाया, हम अपने जमीनों को नहीं बचा सके। राज ठाकरे ने मोदी शाह पर हमला करते हुए पूछा, अचानक हिंदी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा? यह भाषा का प्रेम नहीं बल्कि एजेंडा है। हम पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है, हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हमारे मराठीपन पर सवाल उठते हैं, लेकिन जब बीजेपी नेताओं ने मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की तब उनके हिंदुत्व पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। ये दोगलापन नहीं चलेगा। राज ठाकरे ने भारतीय सेना का उदाहरण देते हुए कहा कि सेना में मराठा रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, नागा रेजिमेंट है, सब अलग हैं, लेकिन जब युद्ध होता है एकजुट होकर भारत के लिए लड़ते हैं। मराठी समाज को भी उसी तरीके से एकजुट रखना चाहिए। मगर दोस्तों, अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों भाई एक साथ आए कैसे, इसकी स्क्रिप्ट कब से लिखी जा रही थी, दोनों के बीच में सहमति बनाने की कोशिश किसने की, राहुल की कौन सी कड़ी है और कौन सी कोशिश है जो कि रंग लाई। कहा जा रहा है कि ये साझा रैली सिर्फ मराठी भाषा के बचाव के लिए या मोदी शाह द्वारा हिंदी थोपे जाने के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आगे की राजनीति पर गहन चर्चा करके आगे की लंबी राजनीति की नीतियों के साथ उठाया गया कदम है। और सबसे खास बात यह कि राहुल के साथ, राहुल की स्क्रिप्ट, राहुल संग 2 महीने पहले दोनों तरफ के दूतों के साथ मंथन के बाद उठाया गया कदम है। मतलब महाराष्ट्र में राहुल ने उद्धव और राज को एक साथ लाकर आगे की राजनीति रणनीति तय कर दी। तो अब क्या होने वाला है आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि इस मंच पर और क्या क्या खास बातें बोली गई। लेकिन राहुल गांधी को ये श्रेय राजनीतिक पंडित अब क्यों दे रहे हैं? जो सूत्र महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बता रहे हैं उसके मुताबिक ये अभी 5 जुलाई या जुलाई महीने में नहीं हुआ, बल्कि ये अप्रैल महीने के बाद से मई महीने में ही दरअसल एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी जब राज और उद्धव ठाकरे को साथ ला करके महाराष्ट्र में एनडीए से टकराव की स्थिति में बढ़त बनाने की कोशिश की चर्चा चल रही थी। और कहा ऐसा गया कि इस पूरे मुद्दे पर शरद पवार के साथ बातचीत के बाद में राहुल गांधी ने एक कदम उठाया। राहुल के दूत ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लोगों से बात की
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने आपस में बात की। दोनों की मुलाकात कई गुप्त स्थानों पर हुई। राहुल ने जो स्क्रिप्ट लिखी उस स्क्रिप्ट को हूबहू तो नहीं, मगर 90% यह कहा जा रहा है कि उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ही दोनों भाई को आपस में साथ आकर के आगे चलने के लिए सहमति बनाने में आसानी हुई। दोस्तों, इसीलिए कहा जा रहा, हालांकि रैली में आज आपने एक सेंटेंस सुना होगा, राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि जो चीज बाला साहब ठाकरे नहीं कर सके थे, यानी कि दोनों भाइयों को साथ नहीं ला पाए थे अलग होने के बाद, उसे देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। ये राज ठाकरे ने कहा। तो राज ठाकरे ने दरअसल ये जताने की कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह ने मराठी भाषा को लेकर के ऐसा उत्पात मचाया, उस पर हिंदी थोपने की ऐसी बेजा कोशिश की जिसकी बुनियाद पर हमें साथ आना पड़ा। और ऐसी स्थिति में एक तरफ बीजेपी के जरिए की जा रही ऐसी कोशिशें जिससे मराठी भाषा, मराठा और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को न सिर्फ नापसंदीदा था बल्कि चिढ़ थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी की कोशिश जो दोनों को साथ लेकर आते हुए, देखिए विस्तार से आपको बताएंगे कैसे हुआ यह मिलन। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि इस मंच पर और क्या क्या खास बातें बोली गई। दोस्तों, रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम और राज ठाकरे साथ आए, एक साथ रहने के लिए, हम एक साथ हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे और राज के बीच जो अंतर था वो कुछ लोगों ने किए थे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात उद्धव ठाकरे ने की कि हमारे और राज ठाकरे के बीच में जो अंतर था कुछ लोगों ने उसे दूर कर दिया है। संकेतों में राहुल गांधी की तरफ इशारा है, वो कुछ लोगों ने दूर कर दिया है। महाराष्ट्र का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोग यूज एंड थ्रो की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी, मोदी और शाह के लिए प्रहार। अब हमारी बारी है, हम उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप सब लोगों के स्कूल खोजे जा रहे हैं, मगर बताएं मोदी कि उस किस स्कूल में गए। हिंदुत्व पर किसी एक का अधिकार है ही नहीं है। हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं, हिंदुत्व हमें कोई सिखाने की कोशिश ना करे। उद्धव ठाकरे ने यहाँ यह भी जिक्र किया कि जब 1992 में मुंबई में हिंसा फैली तो यहाँ के मराठी लोगों ने लोगों की जानें बचाई, हिंदुओं की जानें बचाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्हें बता देना चाहता हूं कि अब वो अपनी भाषा को लेकर के गुंडागर्दी करेंगे तो हम भी गुंडे हैं। ये सीधे सीधे न सिर्फ चेतावनी बल्कि चुनौती है। उन्होंने एक तरीके से मुख्यमंत्री को गुंडा भी बताया कि अगर वो अपनी भाषा को लेकर गुंडागर्दी करेंगे तो हम भी गुंडे हैं। उन्होंने कहा कि वो पूछ रहे हैं कि क्या हम मराठी नहीं हैं, क्यों हमें अब यह साबित करने के लिए रक्त परीक्षण करने की आवश्यकता है। हमें मुंबई मिली है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, हम उसके राजनेता नहीं चाहते थे। क्या महाराष्ट्र में मराठी हो? अब केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो मंजूर है लेकिन हिंदी नहीं। जबरदस्ती हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियां भी अगर हम पर हिंदी थोपेंगी तो भी हम ऐसा होने नहीं देंगे। राज ठाकरे ने हाल ही की मीरा रोड की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर झगड़े में किसी को थप्पड़ मारा गया तो गुजराती निकला तो क्या करें, वो मोदी के राज के निकला तो क्या करें। क्या गुजरात के खुन्नस में हमने थप्पड़ मारा? ऐसा तो नहीं है। क्या माथे पर लिखा होता कि वो कौन है? बिना वजह किसी पर हाथ मत उठाओ, लेकिन कोई ज्यादा करे तो चुप भी मत बैठो। और हाँ, मारपीट के वीडियो बनाना बंद करो। बिना वजह किसी को मत मारो, लेकिन अगर कोई गलती करता है तो उसे सबक भी सिखाओ। राज ठाकरे ने खुले तौर पर इस बात को कहा। दोस्तों, ये रैली न केवल मराठा अस्मिता का उत्सव है बल्कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव, विशेष रूप से बृहन्मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी है। न सिर्फ बीएमसी के लिए बल्कि आगे आने वाले राजनीति के लिए, क्योंकि दोनों भाइयों की शक्तियां मिलने जा रही हैं। दोनों ठाकरे भाइयों के बीच में 2 दशकों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बाद यह पहला मौका है जब एक साथ मंच साझा किया। इससे पहले 2005 में मालवन विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों एक साथ नजर आए थे। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों की अगर मैं बात करूं तो उनका मानना है कि एकता मराठी वोटों का ध्रुवीकरण कर सकती है। बीएमसी जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में शिवसेना, यूबीटी और मनसे के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 2006 में राज ठाकरे ने उद्धव से मतभेदों के बाद शिवसेना छोड़ करके मनसे की स्थापना की थी, आपको पता है। तब से दोनों के बीच तीखी नोकझोंक या तीखी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही, लेकिन हाल के वर्षों में व्यक्तिगत संबंधों में नरमी आई। 2025 की शुरुआत में एक पारिवारिक विवाह समारोह में दोनों की मुलाकात हुई, सुलह की अटकलें लगी। राज ठाकरे ने हाल में एक पॉडकास्ट में कुछ इस तरह कहा कि मराठी हितों के लिए छोटे मोटे झगड़ों को भूलने को तैयार है, जिसका उद्धव ने स्वागत किया।
हालांकि ये रैली मराठा गौरव का प्रतीक है, लेकिन कुछ घटनाओं ने विवाद भी खड़ा किया। हाल में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा एक फुटपाथ विक्रेता पर मराठी न बोलने के लिए हमला करने और शिवसेना यूबीटी नेता राजन विचारे की उपस्थिति में 2 व्यक्तियों को माफी मांगने के लिए मजबूर करने की घटनाएं भी सामने आई। दोनों दलों की छवि को लेकर के सवाल भी उठे। दोनों दलों की छवि कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाले दल की बन रही, बीजेपी ऐसा बना रही। इससे मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी बोलने वाले बीजेपी या कांग्रेस के लिए एकजुट हो सकते हैं ये लोग। उद्धव और राज ठाकरे ने इस रैली को मराठी एकजुटता का प्रतीक बताया और चेतावनी दी कि वो भविष्य में मराठी भाषा संस्कृत पर किसी भी थोपे गए निर्णय का विरोध करेंगे। उद्धव ने नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता वाली सरकारी समिति पर भी सवाल उठाया, जिसे भाषा नीति की समीक्षा के लिए गठित किया गया और इसे शिक्षा के मुद्दे पर गंभीरता की कमी करार दिया। दोस्तों, ये साझा रैली न केवल मराठी अस्मिता की जीत का उत्सव बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत हो सकती है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ठाकरे भाइयों की एकता स्थायी होगी और क्या ये बीएमसी और अन्य स्थानीय चुनाव में मराठी वोटों को एकजुट करने में सफल होगी। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि जिस जोश के साथ में, जिस एनर्जी के साथ में दोनों भाई गले मिले हैं, एक साथ आए हैं, वो आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक रणनीति के तौर पर कितनी मजबूती के साथ में आगे बढ़ते हैं और मराठी वोट कितना इन दोनों के साथ आने के साथ में एकजुट होकर के इनके साथ आता है। कहा ऐसा जा रहा है कि जल्दी राज ठाकरे भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि दोनों भाई तो एक साथ आ रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को श्रेय राजनीतिक पंडित बहुत सारे दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो मई महीने में जो कोशिश की वो कोशिश रंग लाई। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के और इसका नतीजा क्या निकलेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।